आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्र केदार घाटी में चीनी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की। कहा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण। प्रदेश में 9 अगस्त तक बारिश की चेतावनी। लोगों से मौसम पूर्वानुमान देखकर यात्रा करने की गई अपील। और पेरिस ओलंपिक में आज शाम कांस्य पदक के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियाली से होगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्र केदार घाटी में राहत और बचाव अभियान 5वें दिन भी जारी है। आज सुबह मौसम खुलते ही सेना के Mi-17 और चीनूक हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को एयरलिफ्ट करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। Mi चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चीनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। रुद्रप्रयाग से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि सुबह 100 लोगों को केदारनाथ धाम से रवाना किया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि से प्रभावित स्थानों के साथ ही केदारनाथ में रुके यात्रियों व स्थानीय लोगों का रेस्क्यू 5वें दिन भी जारी है। सुबह 9 बजे तक केदारनाथ से 100 यात्रियों व स्थानीय लोगों को सुरक्षा जवानों की देखरेख में पैदल रास्ते से लिंचौली पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से केदार घाटी लाया गया है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के Mi-17 और चीनूक हेलीकॉप्टर से 133 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि NDRF द्वारा मंदाकिनी नदी के किनारे सहित पैदल मार्ग से लगे वन क्षेत्र में लगातार खोजबीन की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बीते 31 जुलाई की देर शाम को केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि से हजारों यात्री व स्थानीय फंस गए थे। उन्होंने बताया कि रविवार तक 10,374 लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही संपूर्ण केदार घाटी सहित अन्य स्थानों पर ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू किए जा रहे यात्रियों को भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉग स्क्वाड की मदद से रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में खोजी अभियान चला रहा है। इसके अलावा NDRF की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। इससे पहले कल देर शाम तक स्निफर डॉग की मदद से खोजी अभियान जारी रहा। लिंचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है, जिसमें अब तक किसी भी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं तोसी त्रिजुगी नारायण मार्ग में फंसे नेपाली मूल के युवकों ने सकुशल रेस्क्यू किए जाने पर SDRF टीम का धन्यवाद किया है। हम ऊपर केदारनाथ में काम कर रहे थे और काम करते क्रम में रास्ता टूट गया और हम फंस के ऊपर से एक तोसी वाला ट्रैक पे 8-9 किलोमीटर होके पास हो गया आ गया। फिर नीचे आया, नदी में बड़ा पानी था, वो पार हो नहीं पाया और फिर हम उधर ही रुक गया 2 दिन। फिर उसके बाद ऐसे और लोग SDRF वाला टीम आ गया और हमको वहाँ से उद्धार करके सेफली इधर तक लाके पहुंचा दिया। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया किया है। हमारा जान बचा के ला गया ये 4 बंदे का। आप लोगों को बहुत शुक्रिया है, हम बच के आ गया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी यह प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन किया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में गैस उत्पादन 45.3 BCM होने का अनुमान है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि गैस उत्पादन में यह रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने सभी विश्राम गृहों में मानसून सीजन में सड़क मार्ग बाधित होने पर यात्रियों को निशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात परिस्थितियों में यात्रियों की हर संभव मदद की जाएगी। मंदिर समिति के केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर प्रमुख स्थानों पर विश्राम गृह स्थित हैं, जिनमें यात्रियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन दिनों मंदिर समिति केदारनाथ यात्रा मार्ग में गढ़वाल मंडल विकास निगम के साथ मिलकर भंडारा भी संचालित कर रही है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के तहत 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत स्टेशन योजना आधुनिक यात्री सुविधाओं और स्थानीय संस्कृति व वास्तुकला पर केंद्रित है। योजना के तहत मुख्य स्टेशन भवन आगमन व प्रस्थान मार्ग समेत पार्किंग के विस्तार और विकास का कार्य 70% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण काउंटर भवन व राजकीय रेलवे पुलिस चौकी भवन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी प्रतीक्षालय, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, कंट्रोल कक्ष, आरक्षण काउंटर और दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल यात्री सुविधाओं का कार्य चल रहा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 18 ट्रेनों का संचालन होता है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं अब युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। चंपावत जिले में कई युवाओं ने कृषि और बागवानी की मदद से नए रास्ते तलाशे हैं। चंपावत के देवीधुरा, वालिक, पिपलाटी, पाटन, पाटनी, चंपावत सहित दर्जनों गांवों में युवा गेंदा, स्टोमा, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, जरबेरा, लिलियम जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडे ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में युवाओं द्वारा विभिन्न फूलों की खेती की जा रही है। इससे वे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयोजित पुष्प उत्पादन प्रदर्शनी में जिले को अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बाद में पहले फूलों की खेती नहीं होती थी। विगत 2.5-3 वर्ष से पहले तो हमने लिलियम की शुरुआत की, कार्नेशन की किया, स्टोमा इसका हमने शुरुआत की है और हमारा लगभग 5.5 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती है। और सबसे अधिक आय देने वाली अगर फूलों को कहा जाए तो वो है आपका लिलियम, जो कि हमारे यहाँ करीब 2.75 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। जिले के पाटी विकासखंड के पिपलाटी गांव के मनोज भट्ट बताते हैं कि वे पहले दिल्ली में नौकरी करते थे। अब उन्होंने स्वरोजगार के तहत अपने गांव में ही फूलों की खेती शुरू की है। मैंने स्वरोजगार के मैंने फूलों का अपनाया सर। फूलों का पहले बाहर कोई करता था, यहाँ बाहर से आकर के लीज में लेकर के करते थे। उन्होंने अब लीज में ठीक ही बात दूसरे की जमीन ठहरी तो थोड़ा बहुत किया था। मैंने उनसे सीख करके अपने घर में खुद उत्पादन कर रहा हूँ फूलों का। अभी फूलों में मुझे बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ से दिल्ली के नॉट प्लेस भेजते हैं हम। अब तो गाजीपुर मंडी आ गई है, वहाँ पे 10 रुपए स्टिक पड़ रही है अभी हमें। और अन्य फसलों से इस फूल में हमें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ कि खाली नौकरी में भटकने से तो अपने घर में कुछ स्वरोजगार किया जाए और फूलों की खेती की जाए। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 9 अगस्त तक राजधानी देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार पड़ने के आसार हैं। विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान देखकर ही 4 धाम यात्रा करने को कहा गया है। बारिश होने पर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई है। बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियाली से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। लक्ष्य कल हुए सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए। लक्ष्य सेन आज पदक जीत जाते हैं तो वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन सकते हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में अब तक सिर्फ साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ही पदक जीत पाई हैं। टेबल टेनिस में भारत की महिला टीम दोपहर 1:30 बजे राउंड ऑफ 16 में रोमानिया से मुकाबला करेंगी। नौकायन में नेत्रा कुमानन दोपहर 3:45 पर शुरू होने वाली महिलाओं की डिंगी स्पर्धा की 9वीं और 10वीं रेस में भाग लेंगी। विष्णु सरवनन भी शाम 6:10 पर शुरू होने वाली पुरुषों की डिंगी स्पर्धा की 9वीं और 10वीं रेस में भाग लेंगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 कांस्य पदक जीते हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्र केदार घाटी में चिनूक हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की। कहा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण। प्रदेश में 9 अगस्त तक बारिश की चेतावनी। लोगों से मौसम पूर्वानुमान देखकर यात्रा करने की गई अपील। और पेरिस ओलंपिक में आज शाम कांस्य पदक के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियाली से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।